जरूर डेविड मिलर ये सोच रहे थे कि आखिरी गेंद पे या तो बड़ा शॉट लगा देंगे या तो फिर 2 रन वो भाग जाएंगे, लेकिन कुलदीप यादव डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलता है, रन बनाता है यार, वो हैंडल कर लेता है, बहुत अच्छा रनर नहीं है और ये रनआउट भी हो सकता था। बिल्कुल आखिरी गेंद में कुलदीप यादव रनआउट हुआ है। डेविड मिलर अगर वो रन ले लेता सेकंड लास्ट बॉल पे तो ये हो सकता था कि सुपर ओवर में आप जाके मुकाबला जरूर दोबारा खेल सकते थे, लेकिन यहां पे आपने रन नहीं लिया सेकंड लास्ट बॉल पे, आपने मैच गवाया। दूसरा बॉल भी आपने मिस कर दिया, दोनों ही बॉल पे एक भी रन नहीं आया, जिसमें एक बॉल पे 5वें बॉल पे आपके पास रन था, आपने मना किया। ब्रेन फ्रीज मूवमेंट, मिलर ने शानदार बल्लेबाजी की, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने ही मैच बनाया, उन्होंने ही छक्के लगाए और ये भी मानना पड़ेगा कि इंजरी के बाद वापस आके जिस तरह से उन्होंने शॉट खेले, काबिल तारीफ, लेकिन रन ले लेना था। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है डेविड मिलर को क्या करना चाहिए था? गुजरात ऑन द मार्क, ये टीम है ना, राशिद खान की विकेट लेने से ना अलग टीम नजर आती है। केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन गुजरात और फिर राशिद खान, वेल डन। अगर मेरे से कोई पूछे भाई गुजरात ने क्या किया है दिल्ली के साथ, आधी उम्मीद पकड़ के सूरत में फेंक दिया, आधी उम्मीदें यूं करके अहमदाबाद में फेंक दिया, कुछ इस तरीके से चीर फाड़ करके गए गुजराती लोग। किस किस को लगता है गलती कर बैठा, बहुत नाराज था, बहुत सैड था, बहुत दुखी था। राहुल ने भी गले लगाया, अक्षर पटेल ने भी, मतलब अक्षर पटेल के पास तो मतलब रो ही दिया था वो बिल्कुल। पर भाई लोगों को एक बात नहीं समझ में आई, आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे भाई लोगों, पहली बॉल पे चौका आ गया, 5 में 9 चाहिए, 5 में 9 चाहिए, अगली बॉल पे विपराज आउट हो गया। अब क्या सिचुएशन बन गई मैच की, अब चाहिए 4 में 9, करेक्ट है। खेलने कौन आया? खेलने आया कुलदीप। जब कुलदीप यादव, यस और नो, पहली बॉल पे, क्योंकि सिंगल ही देना था उसको मिलर को, क्योंकि 4 में 9 चाहिए हैं, जब कुलदीप आया वो पहली बॉल पे सिंगल ले लेता है। अब चाहिए भाई लोगों 3 में 8, करेक्ट हो गया। जब 3 में 8 चाहिए था, मिलर ने शानदार छक्का मारा भाई लोगों और बाहर ही निकाल दी बॉल ऑलमोस्ट, ठीक है। अब क्या चाहिए भाई लोगों, 2 में 2 चाहिए। अब मुझे हाँ या ना करके ये बताओ, क्या ये मिलर का ओवर कॉन्फिडेंस मरवा गया या मिलर का कॉन्फिडेंस था, या एक नॉर्मल जो कॉमन सेंस होती है, मुझे लग रहा वो यहाँ पे शायद प्रिवेल नहीं की। अभी तक का सबसे रोचक मुकाबला हम लोगों ने देखा है। मुकाबला हुआ गुजरात टाइटंस और दिल्ली के बीच, और फिर उसमें कह सकते हैं दिल्ली के एक खिलाड़ी थे जिन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम सुपर ओवर तक जाना नहीं पसंद करेंगे, हम शान से हारना पसंद कर लेंगे। हाँ, वो शान से हार भी गए क्योंकि उनके पास चांस था, 5वीं बॉल पर हम सिंगल ले सकते थे और कुलदीप यादव की इतनी बैटिंग तो आती है कि भाई वो बॉल हल्की से छुआ के सिंगल ले लेते, और जो डेविड मिलर ने किया था आखिरी में, कुलदीप यादव वो भी कर सकते थे कि मिस होती तब भी भाग लेते, लेकिन वो 5वीं बॉल पे कर सकते, स्पोर्ट्स लेवल होते, एटलीस्ट आप सुपर ओवर तक जाते, और आपके पास हिटिंग जो थी वो गुजरात टाइटंस से एनी डे बेटर है। कि अब डीसी में इतने प्रॉपर हिटर्स बड़े हुए हैं, मतलब पावर हिटर्स है वहां पे, और आपके पास जीटी में कौन हिटर है भाई? आपके पास ग्लेन फिलिप्स के नाम पे वो आपके फॉर्म में है नहीं, बटलर आपके लिए खेल सकते हैं, साई सुदर्शन, गिल कोई ऐसे बहुत पावर हिटर नहीं है जैसे रसल हैं, उस तरह के हिटर्स नहीं है। आप सुपर ओवर में आराम से जीत जाते हैं, आपके पास प्रथुम निशंका थे, आपके पास समीर रिजवी हैं, तो आप ये एनी डे आप ये मैच जीत सकते थे, लेकिन वही है कि एक गलत डिसीजन और आप हार गए। और विपरीत निगम तक मैं कहूंगा कि पहली बॉल पे बाउंड्री मारने के बाद दूसरी बॉल पे आप चाहते तो सिंगल लेके आप मिलर जो आपसे बहुत पहले से क्रीज पे टिके हैं, आप उनको दे सकते हैं स्ट्राइक, वो शायद ज्यादा बेहतर टच में नजर आ रहे थे। एक चौके मारने के बाद भाई ग्लोरी शॉट के लिए जाते हैं। वैसे मुझे याद है कि बांग्लादेश एक बार हारी थी इंडिया से ऐसे क्लोज मैच में, और वैसा ही कुछ डीसी देखने को मिला। हम लोगों ने स्टार्टिंग के पहले हाइलाइट्स में भी हम लोगों ने इस चीज पे बात करी थी कि ये मुकाबला देखना आखिरी के ओवर तक जाएगा, और आखिरी में ही कुछ रन्स की वजह से शायद ये मुकाबला आपको पलटता हुआ भी नजर आए, और यही हुआ। आखिरी में जाकर के 2 बॉल 2 रन, फिर आप उस पे भी नहीं निकाल पाए, जाकर के सिंगल अगर आप ले लेते। सबसे बड़ी गलती आपको क्या लग रहा है, डेविड मिलर की ही थी जिसकी वजह से ये आ रहा है, या फिर स्टार्टिंग में और भी कोई प्लेयर थे? देखिए, मिलर मैच भी क्लोज लेके गए, तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि मिलर की ही पूरी गलती की मैच हारी, क्योंकि बाकी बल्लेबाज अक्षर पटेल आके कप्तानी इनिंग्स खेल सकते थे, एंड तक टिके रह सकते थे, वो भी रिस्की शॉट के लिए गए। राशिद खान की स्पेल खत्म होने वाली थी, लास्ट बॉल पे आपको मारने की जरूरत नहीं थी, एक बॉल आप टिक के अगली बॉल से अगले ओवर से आप मारना स्टार्ट करते, आपके पास ज्यादा बेहतर विकल्प था वो टिकने का। एक कप्तानी पारी थोड़ी मैच्योर इनिंग्स की, लास्ट बॉल पे सिंगल निकल गया था, भागा ही नहीं वो। और पता है भागा ही नहीं, कुलदीप तो भाग गया था इजी से। आप जाके रिप्ले देख लो, मैच टाइट था वहां पे, और उसके बाद अगर उसके बाद तो हम ही जीत रहे थे यार, एक पे एक चाहिए होता, उसके बाद आप हारते नहीं, हार तो सकते ही नहीं थे। चलो सुपर ओवर रहता ना, वर्स्ट केस सुपर ओवर होता, बट उसने वो भी नहीं करा। तो आई थिंक दैट वाज वेरी स्टूपिड ऑफ मिलर, वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। वो जोन में आ गया था, मान लेता हूं, बट आपने ऑपोजिशन को अंडर एस्टिमेट करा। गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान मैच खेला गया, जिसमें गुजरात टाइटंस ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से शिकस्त दे दी। गुजरात टाइटंस ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 210 रन बनाए थे और उसके 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। उसमें सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले जो थे वो शुभमन गिल थे, जिन्होंने 70 रन बनाए थे,
वाशिंगटन सुंदर ने 55 और जॉस बटलर ने 52 रन्स बनाए थे। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम में केएल राहुल ने 92 रन्स की इनिंग्स खेली थी और डेविड मिलर जो एंड तक रहे हैं उन्होंने 41 रन्स बनाए थे और पाथम निसांका ने 41 रन्स बनाए थे। 209 रन्स 8 खिलाड़ी आउट पर दिल्ली कैपिटल्स ये मैच हार गई है। इस मैच के बेहतरीन खिलाड़ी जो थे वो राशिद खान थे जिन्होंने 70 रन्स देकर 3 विकेटें हासिल की थी। इस मैच की खास बात यह है कि आखिरी ओवर की 2 जब गेंदें रह गई थी तो दिल्ली कैपिटल्स के जो डेविड मिलर थे उन्होंने सेकंड लास्ट बॉल पे रन्स नहीं लिया था और उसकी लास्ट बॉल पे फिर वो रन लेने की कोशिश में दूसरी साइड पे जो खिलाड़ी थे वो रन आउट हो गए थे और यूं ये 1 रन से दिल्ली कैपिटल ये मैच हार गई थी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।